लेकिन एक पीआर का क्या प्रोसीजर है क्रोएशिया में, बंदा कैसे अपनी लाइफ सेटल कर सकता है? अभी पहले शेंगन भी नहीं थी क्रोएशिया, अभी शेंगन में आ गई है, तो उसमें कुछ रूल चेंज हुए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आया हूँ अपने दोस्त के पास। ये हमारे बड़े भाई जी हैं, क्रोएशिया में रहते हैं बहुत टाइम से। तो ये व्लॉग आप सबके लिए ना बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों। जो भी लोग क्रोएशिया में रह रहे हैं या क्रोएशिया में आना चाह रहे हैं, जो आ रहे हैं और जो आ चुके हैं और जो अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आप सबके लिए कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। तो ये भाई जी है, ये आपको बताएंगे क्रोएशिया कैसी कंट्री है, क्रोएशिया आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और अगर जो आ चुके हैं और जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है और जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो आज ये हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई के साथ। तो वेलकम भाई, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया भाई, सारे भाई राम राम। भाई संदीप नाम है भाई का। मैं खुद देता हूँ इंट्रोडक्शन। संदीप दुवन नाम है भाई मेरा। मैं जींद हरियाणा से हूँ और 2 साल पहले इधर आए थे। भाई आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्रोएशिया कंट्री कैसी है? अगर कोई बंदा मतलब किसी का एक तरह से, अगर मान लो कोई बड़ी कंट्री में ना जा पा रहा हो, क्रोएशिया एक तरह से कैसी कंट्री है, यहाँ पे आना चाहिए और नहीं आना चाहिए? सबसे पहली बात तो भाई, बाहर वो बंदा जा रहा है कमाने के लिए जो मिडिल क्लास है अपने इंडिया में, और मिडिल क्लास के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट अमेरिका पहुंच जाए। जिसके पास है वो सीधा अमेरिका ही जा रहा है। लेकिन उसका ये फायदा है कि क्रोएशिया में आने के लिए एक तो बजट कम है। अब मिडिल क्लास का जो बजट होता है 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक, उसके अंडर में आप यहाँ पहुंच जाते हो। मतलब ये है कि कम बजट में सस्ता और टिकाऊ सस्ता और टिकाऊ है। अगर किसी का बजट ज्यादा नहीं है भाई, हाँ 10 लाख 20 लाख का अगर कोई नहीं लगा पा रहा है, तो 5-7 लाख रुपए लगा के क्रोएशिया आके वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। कितने तक अर्निंग हो सकती है क्रोएशिया, मतलब अगर कोई आ रहा है तो? ये अलग अलग मिनिमम 550 यूरो से लेके और 1500 1600 1700 यूरो तक सैलरी है। और जॉब किस किस सेक्टर में जॉब है क्रोएशिया में? बंदा अगर अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फूड डिलीवरी के अंदर है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन में 6 यूरो 7 यूरो पर आवर है। उसके बाद अगर आप किचन हेल्पर में चले जाओ 750 यूरो है, 800 यूरो सैलरी के अंदर है। मतलब कम से कम आप 50,000 रुपए इंडिया के हिसाब से कम से कम, मतलब सारा खर्चा वर्चा सब निकाल के 50,000 सब अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे 90% कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके जी। और भाई अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसे आती है, मेरे साथ खुद ऐसे प्रॉब्लम हुई है। जैसे अब कोई बंदा आ जाता है इंडिया से, मान लो एजेंट बोल के भेज देता है भाई तुम्हारा ये काम है, और बंदा आ गया यहाँ के, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो मेरे साथ भी हुई है, बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको काम नहीं होता, या कोई एम्प्लॉयर उसको ऐसा मिल जाता है कि उसको सैलरी टाइम पे नहीं देता है कुछ भी। और अगर वो काम चेंज करना चाहे तो वो क्या वो काम चेंज कर सकता है यहाँ पे? सबसे पहली बात तो उस एजेंट के थ्रू आओ जो ऑथराइज्ड है विदेश मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ऑथराइज है। पहले आप चेक कर लो गूगल के ऊपर। उसके बाद अगर वो ऑथराइज नहीं है तो उसके पास जाओ। अगर ऑथराइज है तो उसको भी ये बोलो कि भाई हम वहां जाके काम करेंगे, उसी कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट करो जो अच्छी है, जो टाइम पे सैलरी देती है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं है, टाइम पे सैलरी आ गई, टाइम पे रहना आ गया, सब कुछ मिल गया आपको। काम चेंज हो सकता है, मतलब यहाँ पे काम चेंज कोशिश करो ना ही चेंज करो, तो कोशिश करो कि उसी कंपनी के अंदर को अपना टाइम स्पेंड करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे लिंक डेवलप करो। अगर आपको काम चेंज ही करना है तो आप इंडिया से ही अपने एजेंट को बोल के आओ कि भाई मुझे तो मेरी ही लाइन में जॉब सर्च करके दो आप। जैसे कोई है अपने इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ के फूड डिलीवरी कर रहे हैं। हालांकि फूड डिलीवरी के अंदर क्रोएशिया में सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करो वहीं से अपनी जॉब सिलेक्ट करके आओ। अगर फिर भी यहाँ के जॉब चेंज करने तो आसानी से चेंज हो सकते, 6 महीने बाद 7 महीने बाद चेंज, मतलब जॉब चेंज हो सकती है अगर बिल्कुल आसानी से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर जिस बंदा अगर जो जॉब कर रहा है तो वही करेगा, वो चेंज नहीं कर सकता। नहीं, जॉब चेंज कर सकता आसानी से, बिल्कुल। तो उसके हाँ, अगर जॉब चेंज कर सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को जॉब चेंज करनी है, अगर जॉब चेंज करनी है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके लिए पूरी हेल्प करें। मैं बायो में लिंक डाल दूंगा अपना इंस्टाग्राम का। अगर किसी को कोई भी जॉब चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक माइंड हो गया, वो बात कर सकता है भाई से जॉब चेंज करने के लिए। भाई पूरी हेल्प करेगा। और एक जो बजट होता है भाई क्रोएशिया आने का, मतलब कितने तक मतलब कितने बंदे को स्पेंड करना पड़ता है, वीजा कितना टोटल खर्चा आ जाता है यहाँ क्रोएशिया आने का? वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि कंपनी क्या ले रही है।
कि भाई आपकी क्या डील है आपके एजेंट से कंपनी की। कईयों की डील होती है 3 लाख में भी है, 3 लाख में टिकट भी दे देते हैं, कईयों की 5.5 लाख में है, कईयों की 7.5 में भी है, जो अच्छे जैसे आईटी डिपार्टमेंट के हैं इधर आ रहे हैं। तो वो फिर कुछ एजेंट भी कमाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब कमाने के लिए हाथ पाँव लगाते हैं इधर उधर। तो और अलग अलग रेट हैं अलग अलग कंपनियों के हिसाब से। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर किसी के माइंड में क्वेश्चन होता है वही, एक पीआर का ऑप्शन होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे देखो बंदा तो हर कोई जा रहा है काम करने के लिए, हर किसी के लिए जा रहा है, लेकिन एक पीआर का क्या प्रोसीजर है क्रोएशिया में? बंदा कैसे अपनी लाइफ सेटल कर सकता है? पैसा तो हर कोई कमा रहा है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पता है क्या है, आप जैसे दुबई जाओ, गल्फ की किसी भी कंट्री में जाओ, 5 साल 7 साल 10 साल लगा के आओ, उधर कुछ नहीं मिलने का आपको। हाँ। लेकिन आप अगर यहाँ पे 5 साल लगा रहे हो हाँ। कंटिन्यू किसी न किसी कंपनी में, 1 साल इस कंपनी में या 2 साल उस कंपनी में, लेकिन कंटिन्यू टैक्स पे कर रहे हो आप, ओके। और आपको बेसिक लैंग्वेज भी आ जाती है 5 साल के अंदर क्रोएशिया में। हाँ। तो उसके बाद 5 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, और एक छोटा सा टेस्ट होता है बेसिक है, और आपका जो भी वकील हायर करोगे वो बता देगा। अभी और उसका एक फायदा और भी है सबसे अच्छा, पीआर आने के बाद 2 साल के बाद उसके पासपोर्ट मिलता है, जैसे ही आपको क्रोएशियन पासपोर्ट मिलता है। ओके। तो उसमें क्या है कि यूएसए ऑन अराइवल है, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं, जैसे भारत वाले नेपाल जाते हैं। जैसे अभी क्रोएशिया का अगर किसी को वीजा पासपोर्ट मिल जाता है तो वो यूएस से ट्रैवल कर सकता है विदाउट वीजा ऑन अराइवल उसके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर कोई क्रोएशिया का पासपोर्ट होल्डर हो जाता है तो समझो वो यूएसए का पासपोर्ट होल्डर हो गया, मतलब एक तरह से यूएसए वो बिना वीजे के जा सकता है, वो ऑन अराइवल हो गया, उसके लिए वो किसी भी टाइम जा सकता आ सकता है। अच्छा। और एयरपोर्ट जाओ, जैसे टिकट अभी कराओ। पहले शेंगन भी नहीं थी क्रोएशिया, अभी शेंगन में आ गई है, तो उसमें कुछ रूल चेंज हुए हैं या? हाँ, रूल्स काफी चेंज हुए हैं। सैलरी का भी जो बेसिक सैलरी थी वो पहले कम थी, हाँ, और अब बेसिक सैलरी भी इंक्रीज हुई है। कुछ रूल्स और भी चेंज हुए हैं, जैसे कि पहले जॉब चेंज करते थे तो इजीली हो जाती थी, लेकिन अब पिछली कंपनी की एनओसी लेते हैं कि भाई लास्ट कंपनी से आप एनओसी ला के दो। जैसे मैंने खुद अभी जॉब हाँ, चेंज करी है, तो मेरा जो ओनर जो एम्प्लॉयर था ना नए वाला, उसने मुझे खुद बोला है कि जो जिस कंपनी में तू काम कर रहा है वहाँ से अपनी एनओसी, एक तरह से हाँ, एनओसी बोली उसने, कि NOC वहाँ से अपना रिजाइन लेटर प्रॉपर वे से लेके आना, तभी आगे हम अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल, ओस्काज बोलते हैं उसको इधर इनकी लैंग्वेज में, ओस्काज। ओके। तो वही है भाई, अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहा है, कर भी रहा है, तो प्रॉपर ये नहीं है कि किसी के साथ बिगाड़ के जॉब चेंज करे। अगर कहीं से किसी को जॉब चेंज करनी है तो डायरेक्टली अपने पुराने एम्प्लॉयर को बोलो कि मुझे काम नहीं करना है या काम चेंज करना है, मुझे कहीं और काम मिल गया, तो अपना एक नंबर में चेंज करे। ऐसा नहीं है कि वहाँ से भाग के कहीं और काम कर रहा है, तो ऐसा काम पॉसिबल नहीं होगा भाई, वो काम उसको काम मिल नहीं पाएगा। तो जो भी चेंज करना चाह रहा है, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मैं भाई की आईडी का भी लिंक डाल दूंगा, जीमेल आईडी भी डाल दूंगा बायो में, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम दोनों ने कोशिश करी है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ कंफर्म करने की जितना भी हो पा रहा है, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, तो ऑलरेडी ये 7-8 मिनट की हो चुकी है। तो अगर किसी के भाई में अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाह रहा है, तो मैं लिंक डालूंगा नीचे बायो में, इंस्टाग्राम का भी और जीमेल का भी। किसी को अगर कुछ भी क्वेरी है तो वो हमें मेल करके या डीएम करके वो पूछ सकता है भाई। तो बस यही था भाई, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। मैं क्या, चलो भाई से, मैं स्पेशल भाई से मिलने आया भाई स्प्लिट में, मैं क्रोएशिया में स्प्लिट में रहता हूँ, और ये भाई है ये जागरेब में है, तो मैं स्पेशल भाई से मिलने आया था। हाँ, तो मैं स्पेशल भाई से मिलने आया हूँ आज, स्पेशली इसी चीज़ के रिगार्डिंग के, क्योंकि मैंने खुद जॉब बहुत सारी प्रॉब्लम में, मुझे खुद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है क्रोएशिया में जॉब चेंज को करने को लेके, सैलरी को लेके। इसमें ये है कि अगर आप लीगल वे से जाओगे ना, कहीं भी लीगल वे से जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इलीगल वे से जाओगे तो देखो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हर जगह है भाई। तो बहुत है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी कर सकते हो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। जय इंडिया, जय हरियाणा।